अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के हबीबनगर नाले में बह जाने वाले शख्स की नाश 5 दिन बाद 70 किलोमीटर दूर हुई बरामद। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान 2 नौजवान मल्लेपल्ली अफजल सागर नाले में बह जाने के 5 रोज बाद रेस्क्यू टीम ने एक शख्स की नाश बरामद कर ली। वलीगुंडा स्टेशन हाउस ऑफिसर के मुताबिक अर्जुन की नाश जुमेरात 18 सितंबर को यादाद्री भुवनगिर जिले के संगम पुल के नीचे तैरती हुई पाई गई। वो और उसके चचा राम मल्लेपल्ली अफजल सागर में नाला अबूर करने की कोशिश के दौरान बह गए। उन दोनों की उम्रें 20-20 साल के दरमियान थी। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बाद पोस्टमार्टम अर्जुन की नाश को उसके खानदान के हवाले कर दी गई, जबकि अर्जुन के चचा राम के नाश की तलाश अभी भी जारी है। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात की शाम शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, फिल्मनगर, एरागड्डा, यूसुफगढ़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, चारमीनार समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश के बाईस सड़कें देराब आ गई। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ी चलाने वाले और मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया है कि हवा के कम दबाव के असर से तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, वकाराबाद, सूर्यापेट, नागर कर्नूल अजला में होने की पेशनगोई की गई है। उन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारा जुमेरात की दोपहर हादसे से बाल बाल बच गया। दोपहर तकरीबन 2:38 पर यह तैयारा हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। परवाज के कुछ ही देर बाद एक परिंदा तैयारे के पंखे से टकरा गया, जिससे इंजन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा। इस सूरत हाल में पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को फौरी वापस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करा दिया। आखिर के वक्त तैयारे में 103 मुसाफिर मौजूद थे जो महफूज रहे। एयर इंडिया इंतजामिया ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतजाम कर दिए। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि सूफिया इकराम की तालीमात दरअसल कुरान व सुन्नत की रोशनी में इंसान को मारूफत इलाही और अखलाक हुस्ना की तरफ बुलाती है। उनके नज़दीक तौहीद महज जुबानी इकरार नहीं बल्कि अमली जिंदगी में अल्लाह ताला की वहदानियत का इतराफ और उसकी इताअत है। सूफिया ने हमेशा ये बावर कराया है कि असल हकीकत अल्लाह ताला की इकताई है। दुनियावी ताल्लुकात, माल दौलत और ज़ाहिरी जाह व हश्म सब फानी है। हकीकी सहारा और मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। सूफिया ने इबादत के साथ साथ दिलों की सफाई, मखलूक के साथ हुस्न सलूक और ईसार और कुर्बानी को भी तौहीद के अमली तकादों में शामिल किया। रियासत तेलंगाना के जगतियाल मुस्तफर में चोरों की नामालूम टोली सरगर्म हो गई। ये टोली खासतौर पर उन घरों को निशाना बना रही है जिन पर ताला लगा होता है। चारशंबे के दिन सिर्फ एक ही दिन में गणेश नगर और हरिहरानगर इलाकों में 6 घरों में चोरी हुई। उन वारदातों के दरमियान चोरों की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को शुबा है कि ये 3 रुकनी टोली दीगर इलाकों से आकर जगतियाल जिले में सरखे की वारदात अंजाम दे रही है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि जब भी वो ताला लगा कर दूसरे इलाकों को जाए तो कीमती जेवरात और नगद रकम घर में न छोड़े। कागज नगर रेलवे स्टेशन के करीब अचानक अजदहा नमूदार हो गया। राहगीरों में दहशत मच गई। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर रेलवे स्टेशन और गौसे पाक के झंडे के करीब अचानक अजदहा नमूदार होने पर राहगीरों रेलवे स्टेशन को जाने वाले मुसाफिर में दहशत पैदा हो गई। एक तरफ आवाम में दहशत पैदा हो गई, लेकिन फॉरेस्ट मुलाजिमीन के आने से कबल अजदहा SPM फैक्ट्री कंपाउंड वॉल में दाखिल हो गया। सड़क के बाजू से अजदहा फैक्ट्री के कंपाउंड में दाखिल होने पर कुछ हद तक आवाम ने राहत की सांस ली। मुलाजिमीन ने जंगलात की जानिब से अजदहा की तलाश शुरू कर दी गई है। जनाब मोहम्मद यूसुफ साबिक हुकुन हज कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो खानगी तालीमी इदारों को वाजिबुल अदा फीस बाज अदायगी की रकम में से 12,000 करोड़ रुपये फौरी तौर पर जारी करे ताकि रियासत में जारी तालीमी बहरान का खात्मा हो सके। जहीराबाद के जनाब मोहम्मद यूसुफ साबिक हुकुन हज कमेटी ने कहा कि हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों की फेडरेशन के दरमियान फीस बाज अदायगी के मसले पर जारी बातचीत कल नाकाम हो गई थी, जिसके बाद फेडरेशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया था। निजामाबाद के 5th टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक मुकफ्फल मकान में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई।
नामालूम सारिकीन खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होकर तलाई जेवरात, सऊदी रियाल और हिंदुस्तानी करेंसी समेत तकरीबन 31 लाख रुपए के माल और असबाब लेकर फरार हो गए। मकान मालिकान निशात आफरी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआईडी के मंडल तालवाई संगोजीवाड़ी स्कूल टीचर और जिले ब्लड डोनर तंजीम सदर मोहम्मद जमील अहमद ने रियासती PRTU सदर दामोद रेड्डी को मुबारकबाद दी, शॉलपोशी की, तहनीत पेश की। उनके जन्मदिन पर थैलेसीमिया मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर हेडमास्टर श्रीमती कल्याणी, जिले PRTU सदर कौशाल, जिले जनरल सेक्रेटरी श्रीवास रेड्डी, मंडल सदर रामचंद्र रेड्डी, संगा गौड़, अंजनैया प्रसाद और दूसरे भी मौजूद थे। वरंगल की मुमताज समाजी पेशावाना शख्सियत और महकमे पुलिस के सबकदोश ओहदेदार मोहम्मद लियाकत अली खान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम ने सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजिमत शुरू की थी और एडिशनल SP व HD समेत मुख्तलिफ ओहदों पर नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। वो वरंगल रूरल व अर्बन के DSP भी रह चुके थे और नलगुंडा से एडिशनल SP की हैसियत से सबकदोश हुए। नमाज जनाजा छोटी मस्जिद सूबेदारी में अदा की गई। तदफीन कलकुट्टा खबरस्तान में अमल में लाई गई। मरहूम के इंतकाल पर सियासी समाजी मिली रहनुमाओं ने अहले खाना से ताज़ियत की। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के दौरे पर आए हुए जनरल मैनेजर रेलवे से आज तेलंगाना हमाली वर्कर्स एसोसिएशन रियासती नायब सदर तिरुमलाचारी ने अपने हमरा अरुणाश्री, मोहम्मद यूसुफ, अनीता राजैया, आनंद कुमार के साथ मिलकर उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर से मुलाकात करते हुए कागज नगर से शुरू होने वाले भाग्यनगर ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन और कागज नगर एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच क्लीनर्स के तकरार करते हुए आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने का मुतालबा किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर SBI 2 ब्रांच घोटाला स्कैम केस में पुलिस ने रिकवरी कर ली है। वजह है कि बैंक मैनेजर और कैशियर समेत 44 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जयपुर ACP की निगरानी में बैंक मैनेजर मनोहर, कैशियर रविंद्र, आउटसोर्सिंग मुलाजिम संदीप को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। चिन्नूर SBI 2 बैंक में लाया गया पुलिस ने फिर से इस रिकंस्ट्रक्शन करवाया। सोने के जेवरात और नकद रकम किस तरह चोरी की गई वीडियोग्राफी में कैद किया गया। अवाम ने पुलिस मुलाजिमीन की काफी सताइश की और कहा कि कम वक्त में पुलिस ने रिकवरी की है। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर 1 मीनार मक्का मस्जिद जनगांव के मुताबिक जुमा जलसे रहमतुल आलमीन 1 बजे से 1:30 बजे तक 1 मीनार मक्का मस्जिद मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुमताज आलम दीन व नामवर सहाफी असदुल उलमा जनाब मोहम्मद मोहसिन पाशा खाती नक्शबंदी, मौलवी कामिल हदीज जामिया निजामिया हैदराबाद, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड महबूबनगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। जिले के भी आसिफाबाद के कोटाला पुलिस स्टेशन में SI का ओहदा पोस्टा कुछ दिनों से खाली था। महकमे पुलिस के आला अहदेदार की जानिब से कोटाला सब इंस्पेक्टर की हैसियत से चंद्रशेखर तखल्लुक किया गया। उन्होंने कोटाला पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर की हैसियत से जायजे का ओहदा हासिल कर लिया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन जिले शाख ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स के ज़ेर इल्तवा मेडिकल बिल्स फौरी तौर पर क्लियर किए जाएं। निजामाबाद CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने मुतालबा किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की जाए, ट्रांसपोर्ट मजदूरों के लिए फलाही बोर्ड कायम किया जाए। उन्होंने कहा ऑटो, कैब और दीगर ड्राइवर फ्री बस सहूलतें बढ़ती ईंधन की कीमतों और प्राइवेट कंपनियों की नाइंसाफी से शदीद मुतासिर हैं। जिले मंचियाल में यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। किसानों ने कहा कि यूरिया के हासिल करने के लिए भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है, कतारों में ठहरना पड़ रहा है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। LID RDO पार्था सिम्हा रेड्डी ने आज डिवीजन सतह के तखर्रुर करदा GPO मुलाजिमीन को ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद करते मुख्तलिफ उमूर पर तरबियत दी और मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने कहा नौजवान टेक्निकल कोर्सेज में मास्टर करें तो उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा। जगतियाल ITI कॉलेज में तलबा के असनादात या सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा तलबा को असनाद पेश किया और कहा TR नगर कॉलोनी जगतियाल कई नगरों से सिर्फ 850 मीटर के फासले पर नई ITI इमारत 5 करोड़ की लागत से तामीर की गई है, इससे फायदा उठाया जाए।
खवातीन अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के खिताब उन्होंने कहा स्वस्थ नारी स्वशक्ति परिवार अभियान और कहा खवातीन को सेहत का मुआयना कराते रहना चाहिए। जगतियाल के खिला गड्ढा अर्बन हेल्थ सेंटर मुनक्किदा खुसूसी मेडिकल कैंप का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। जगतियाल जिले SRSP कनाल में एक नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर मलियाल पुलिस ने फायर अमले की मदद से नाश को बाहर निकाला। नाश मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी थी और नाकाबिल शनाख्त हालत में है। अगर कोई नाश को शनाख्त करे तो SI नरेश मलियाल पुलिस स्टेशन को मालूमात फराहम करें। जिले के बियासाबाद के कागज नगर के साकिन एडवोकेट वकारुद्दीन के वालिद और कागज नगर के मशहूर शायर और रिटायर्ड टीचर मोहम्मद नईमुद्दीन का मुख्तसर सी अदालत के बाद गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। कागज नगर के मस्जिद मोइनिया में बाद नमाज ज़ोहर मौलाना मुफ्ती नवीद उर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कागज नगर के कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। एडवोकेट मोहम्मद वकारुद्दीन के मकान पहुंचकर पुरसा देने वालों में टीचर्स यूनियन कायदीन, एडवोकेट्स, दीनी समाजी सहाफ़ियों, सियासी कायदीन के अलावा शायरों की कसीर तादाद मौजूद थी। जगतियाल जिले कतलापुर में विमुलवाड़ा MLA आदि श्रीनिवास के जन्मदिन के मौके पर कतलापुर मंडल कांग्रेस कमेटी की क़ियादत में केक काट कर एक दूसरे को खिलाते हुए खुशियां मनाई गई और यूथ कांग्रेस के जरिए खून का अतिया किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल के सियासतदान के अलावा कसीर तादाद मौजूद थी। LRD के मंडल लिंगमपेट में पोताईपल्ली पर आंगनवाड़ी की तरफ से मुनक्किदा पोषक प्रोग्राम का जिले कलेक्टर आशीष सिंघवान ने दौरा करते हुए मुआयना किया और बच्चों को दी जाने वाली तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं से मुतालिक मुख्तलिफ मशवरे दिए। पत्ते वाली तरकारियाँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। जिले वेलफेयर ऑफिसर परमीला को अहकामात दिए और आंगनवाड़ी सेंटरों में पेंटिंग का काम करवाने के इक़दाम करने RDO पार्थ सिंह हरडी को मशवरा दिया। इस मौके पर MPDO, तहसीलदार व दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्टर पामले से तपती ने मशवरा दिया है कि पूरी दुनिया में एक आलमगीर इशारों की जुबान होनी चाहिए। इस माह की 22 तारीख से 28 तारीख तक बैनुल-अक़वामी इशारती जुबान का हफ्ता मुनक़िद होगा। जुमेरात को विद्यानगर के गवर्नमेंट डेफ आश्रम स्कूल में एक पेशगी बैनुल-अक़वामी इशारती जुबान की दिन का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के बियासाबाद के कागज नगर के कापवाड़ा मोहल्ले के कदीम हनुमान मंदिर में नामालूम अफराद की जानिब से खुफल शुकनी करते हुए मंदिर में मौजूद अकीदतमंदों की जानिब से मंदिर को दिए जाने वाले अतियात की हंडी का सरखा कर लिया गया। मंदिर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से पुलिस को इत्तला दिए जाने पर कागज नगर पुलिस मंदिर को पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। इदारे अदब इस्लामी करीमनगर के तेरहतमाम कुल हिंद नातिया मुशायरा बदिमन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख 19 सितंबर बरोज़-ए-जुमा बवक्त 8:30 बजे शब बमकाम सर्कस ग्राउंड करीमनगर पर बसारत शोएबुल हक तालिब रियासती सदर इदारे अदब इस्लामी ज़िर-ए-निगरानी मोहम्मद सहीब अहमद खान नादिम जमात इस्लामी ज़िले करीमनगर मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहम्मद कमालुद्दीन A क्लास कॉन्ट्रैक्टर होंगे। मेहमान शुआरा इकराम में नईम अख्तर खादिमी महाराष्ट्र, अनस नबील महाराष्ट्र, फरीद मोनिस महाराष्ट्र, बशारत अली खान हैदराबाद, टिपिकल जगतियाली अधर कोरटवाली होंगे। उनके अलावा मुकामी शुआरा भी नातिया कलाम पेश करेंगे। यूनाइटेड टीम के रियासती सदर मोहम्मद शेख निसार अहमद को जिले करीमनगर में तेलंगाना स्टेट CPS एम्प्लॉयज़ यूनियन का जिले सदर मुकर्रर किया गया। शेख निसार अहमद को तेलंगाना स्टेट CPS एम्प्लॉयज़ यूनियन के रियासती सदर जी आस्था प्रजना की जानिब से तकर्रुरनामा हवाले किया गया। करीमनगर के रेवेन्यू क्लब में मुनक्किदा एक इजलास में मोहम्मद शेख निसार अहमद को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। साबिक़ वज़ीर व बालकुंडा रुकन असम्बली V प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसान यूरिया के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस व BJP के अरकान पार्लियामेंट में तमाशाई बने हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद व बालकुंडा के कई देहात में किसान दिन रात लाइनों में खड़े होकर और टोकन के जरिए यूरिया तकसीम हो रहा है, जो किसानों की बेबसी को जाहिर करता है। उन्होंने BJP MP धर्मपुरी और अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर पहली में उनका असर है तो मोदी से यूरिया दिलवा कर दिखाएं। उनका कहना था कि KCR के दौर में यूरिया की कभी किल्लत नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत की इंतजामी और मरकज से हम आहंगी न होने के बाइस किसान सड़कों पर हैं।
نرمل میں شاندار انداز میں بہترین استاد ایوارڈ کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر محترمہ ابھیلاشا ابھینو، مقامی MLA مہیشور ریڈی اور ضلع ایجوکیشن آفیسر درشنم بھوجنا نے مشترکہ طور پر اساتذہ کو ایوارڈز پیش کیے۔ اس تقریب میں شام پرکاش سر اور مجیب سر کو بہترین استاد ایوارڈ سے نوازا کیا۔ پروگرام میں معزز وزیر ضلع TRS-MA کے صدر جناب سرینیواس گوڑ سے ملاقات بھی کی گئی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ سب TRS-MA کے مسلسل محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی سطح پر خانگی اساتذہ کو بھی بہترین استاد ایوارڈ حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت آئندہ بھی اساتذہ کے حق میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ ایوارڈ یافتہ احباب کو نرمل TRS-MA کی جانب سے خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ریاستی TRS-MA ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن شیخ شبیر احمد سر، ٹاؤن صدر سرینیواس عباس و دیگر موجود تھے۔ سنگریڈی کے زیر رام چندر پورم میں یوم اساتذہ کے موقع پر منڈل پریشد پرائمری اسکول کانوکنٹا میں ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جناب ساجد عبدالجلیل SGT کو ان کی تعلیمی خدمات اور مثالی کارکردگی کے اعتراف میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ کی پیشکش MEO PP راتھوڑ اور کمپلیکس ہیڈ ماسٹر راملو نے کی۔ تقریب میں صدر معلمہ مہر انیسا سمیت دیگر اساتذہ اکرام اور معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع میں ایک نوجوان نے اپنے والدین کی طرف سے آن لائن گیم کھیلنے پر سرزنش کرنے پر ناراضگی کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ودیا نگر علاقے میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت راہل کے طور پر ہوئی ہے جو BTech ڈراپ آؤٹ تھا۔ جب اس کے والدین نے اسے آن لائن گیمز نہ کھیلنے کو کہا تو راہل نے اپنی رہائش گاہ پر پھانسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ راہل کے والد جو کرانہ کی دکان چلاتے ہیں نے اسے ملاریڈی کالج میں BTech پروگرام میں داخلہ دلایا، تاہم راہل پہلے 2 سال میں ناکام رہا اور اسے چھوڑ دیا۔ راہل جگتیال واپس آیا اور آن لائن گیمنگ میں مشغول ہو گیا۔ رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ وہ کل شام اپنے کمرے میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ ودیا نگر کے رہائشیوں نے مرکز سے آن لائن گیمز پر پابندی لگانے کی اپیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ کئی نوجوان ان گیمز کی لت کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے نئی دہلی میں خصوصی پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں ووٹروں کی فہرست میں منظم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کانگریس کے ووٹ جان بوجھ کر ہدف کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انکشافات ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ہیں اور یہ ہائیڈروجن بم ابھی آنا باقی ہے، یعنی اصل دھاندلی کے ثبوت ابھی سامنے آئیں گے۔ راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر بھی الزام لگایا ہے کہ وہ ان عناصر کا تحفظ کر رہے ہیں جو ہندوستانی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عوام کے سامنے یہ واضح ثبوت پیش کریں گے کہ وہ ووٹ کس طرح شامل اور ہدف کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ سافٹ ویئر کے ذریعے منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ سابق BRS لیڈر کے کویتا نے وعدے کیا ہے کہ قانون ساز کونسل سے ان کا استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منظوری زیر التوا ہے کیونکہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ کویتا نے ریمارکس بنجارا ہلز میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیے۔ کویتا نے یہ بھی کہا ہے کہ 17 ستمبر کو تلنگانہ انٹیگریشن ڈے کے طور پر یاد کیا جانا چاہیے۔ یادگاری تقریبات کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے بنجارا ہلز کے دفتر میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام ایک تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ BRS نے پارٹی کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR کی بیٹی کو معطل کر دیا تھا۔ پارٹی مخالف سرگرمیوں اور پارٹی کو نقصان پہنچانے والے رویے کے حوالہ دیتے ہوئے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ شہردرآباد میں کل رات بیلکمپیٹ علاقے میں بارش کا پانی جمع ہو جانے کے نتیجے میں ایک نوجوان کے بہہ جانے سے موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت 27 سالہ محمد شریف کے طور پر ہوئی ہے جو بیلکمپیٹ سے بیگمپیٹ کی جانب اپنی اسکوٹی پر جا رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق جب وہ بیلکمپیٹ ریلوے انڈر برج کے قریب پہنچا تو سڑک پر پانی کا بہاؤ تیز تھا جس کے باعث وہ پانی میں گر گیا اور بہہ گیا۔ کچھ دیر بعد مقامی افراد نے اس کی نعش پانی سے نکالی۔ ٹریفک پولیس نے اس کی اسکوٹی پولیس اسٹیشن منتقل کر دی۔ شریف کا تعلق مشیرآباد سے بتایا گیا ہے۔ ان کی نعش کو گاندھی اسپتال کے مداخانہ منتقل کر دیا گیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔